हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अली बाबा के को फाउंडर जैक मा के बारे में, जो कि आजकल चाइना की जो कोविड रेस्ट्रिक्शन चल रही है उससे दूर जापान में अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये जैक मा हैं कौन, तो जैक मा एक चाइनीज बिजनेस मैग्नेट और इन्वेस्टर हैं। अगर आप ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स को देखोगे तो आज की डेट में भी दुनिया के जो 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो जैक मा हैं। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो 30.7 बिलियन यूएस डॉलर है। और चाइना में ये चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इन्होंने ही जो अलीबाबा ग्रुप है, जो कि आप बोल सकते हैं चाइना का अमेजॉन, इसको को फाउंड किया था। इसके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। और अगर अलीबाबा को भी आप देखोगे तो चाइनीज कंपनियों में वो तीसरे नंबर पे आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट में लगभग 214 बिलियन डॉलर है। और ये तब है जबकि इनका शेयर अपने पीक से, जो कि 2020 में था, वहां से लगभग 75% नीचे गिर चुका है। तो 75% शेयर गिरने के बाद भी ये दुनिया के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैक मा जो कि कुछ समय पहले पब्लिक फिगर होते थे, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते थे, लेकिन पिछले लंबे समय से गायब हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कहाँ गए। तो अब एक रिपोर्ट के हिसाब से जापान के जो सेंट्रल टोक्यो शहर है, वहां पे पिछले 6 महीने से रह रहे हैं। और खास करके जब चाइना ने अपनी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी और पावरफुल बिजनेसेस के ऊपर क्रैकडाउन लगाया था। ये क्रैकडाउन लगाया गया था क्योंकि चाइनीज अथॉरिटी ने एंटी ट्रस्ट लॉ को एनफोर्स किया था। उनके हिसाब से ये जो कंपनीज हैं अपनी पावर को एब्यूज कर रही थी। तो काफी सारी कंपनी के ऊपर फाइन लगाया गया था, जैसे कि अलीबाबा, टेंसेंट, डीडी, बाइडू, बाइट डांस, जेडी.com। हालांकि अंदर की खबर ये है कि इनके ऊपर फाइन लगाया गया था और इनको कंट्रोल किया गया था क्योंकि इनकी जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो चाइनीज गवर्नमेंट को इनसे खतरा महसूस हो रहा था। तो इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल किया गया था। तो उसके बाद देखा गया था कि जैक मा बिल्कुल पब्लिक फिगर से गायब हो गए थे। लेकिन अब ये एक रिपोर्ट के हिसाब से ये अपनी फैमिली के साथ जापान के टोक्यो शहर में रह रहे हैं। और वहां पे इन्होंने इस बीच में जो हॉट स्प्रिंग और स्की रिजॉर्ट्स के भी मजे लिए हैं। और बीच बीच में ये यूएस और इजराइल भी जाते रहते हैं। और जैक मा की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इन्होंने 2 साल पहले एक पब्लिक स्पीच में ये बोला था कि जो चाइना के स्टेट बैंक्स हैं वो पॉन शॉप मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं, यानी कि वो रिस्क नहीं लेते, वो हर चीज में कोलेट्रल मांगते हैं। तो ऐसे इनकी जो इकोनॉमी है ग्रो नहीं करेगी। तो इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था, जिसको कि चाइनीज अथॉरिटी ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। और उसके बाद देखा गया था कि जो रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल है इनकी दोनों कंपनी, एंट ग्रुप हो या अलीबाबा हो, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। और चाइनीज जो रेगुलेटर है उन्होंने एंट का जो ब्लॉकबस्टर 37 बिलियन डॉलर का आईपीओ आने वाला था। आप अगर आज की हिस्ट्री में देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ कौन से हैं, तो सऊदी अरामको का आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, जो कि 25.6 बिलियन यूएस डॉलर का था। इसके बाद अलीबाबा आपको दिखेगा लगभग 22 बिलियन यूएस डॉलर का। लेकिन इन सबसे बड़ा जो एंट ग्रुप का आईपीओ आने वाला था 37 बिलियन का, उसके ऊपर रेगुलेटर्स ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। हालांकि इस साल के मिड में ये देखा गया था कि अब उसको दोबारा लाया जाएगा। उसमें चाइनीज अथॉरिटी के हिसाब से कुछ चेंजेस किए हैं, अपने जो कंट्रोल है उसको थोड़ा सा जैकमा ने थोड़ा सा लूज किया था, लेकिन अभी तक भी ये आईपीओ नहीं आया है। इसके अलावा जो अलीबाबा है उनके ऊपर भी 2.8 बिलियन डॉलर का एंटी ट्रस्ट एब्यूज का फाइन लगाया गया था। हालांकि बहुत सही समय पे चाइना से बाहर गए हैं, क्योंकि आज की डेट में चाइना में बहुत ज्यादा कोविड 19 की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो इस बीच में जब इनका चाइनीज अथॉरिटी से पंगा हुआ था तो ये ज्यादातर बाहर के देशों में ही रहे हैं। पिछले साल ये स्पेन और नेदरलैंड में भी देखे गए थे। और चाइना में कम समय बिताने की वजह से इनको जो कोविड 19 का क्वारंटाइन है, क्योंकि कोई भी चाइना में एंट्री करता है तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, टफ रेस्ट्रिक्शन है, तो वो उसके ऊपर इम्पोज की जाती है। तो इन सब से ये बचे हुए हैं। और इस बीच में जो चाइना में जो कोविड कंट्रोल है, जीरो कोविड कंट्रोल, वो एस्केलेट कर दिए गए हैं। इसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। अभी एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और लॉकडाउन की वजह से लोग उसमें से निकल भी नहीं पाए थे और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो इसको लेकर के देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है हाल फिलहाल में। और जो जैक मा का घर है वो भी
शंघाई सिटी के पास हैंगझोउ जगह पे है। तो अगर ये चाइना में होते तो शायद ये भी कोविड 19 की रेस्ट्रिक्शंस में फंसे हुए होते। और अब अगर बात की जाए कि भई ये जापान में आजकल कर क्या रहे हैं, तो इन्होंने अपना बिल्कुल ही लो प्रोफाइल रखा हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा ये पब्लिक फिगर होते थे, बहुत मज़े करते थे, लेकिन अब इन्होंने देख लिया है कि भैया चाइनीज़ अथॉरिटी से पंगा लेना ठीक नहीं है, तो बिल्कुल लो प्रोफाइल रह रहे हैं। इन्होंने अपना पर्सनल शेफ को पास में रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, और सिक्योरिटी को लेकर के ये बहुत ही कम पब्लिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। ये कुछ वहाँ के प्राइवेट मेंबर्स क्लब हैं, जहाँ पे जाते हैं, और उसके अलावा ये मॉडर्न आर्ट में आजकल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडर्न आर्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी चाइना में, तो ये पेंटिंग, वाटर कलर करना इन्होंने शुरू करा था अपना टाइम पास करने के लिए। तो ये इन एक्टिविटीज में अपना टाइम बिता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जापान में अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो कि अलीबाबा और एंट के बाहर हैं, यानी कि जो फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी में कुछ नए बिजनेस इंटरेस्ट ये देख रहे हैं, उसकी तरफ ये टाइम बिता रहे हैं। और इनकी जो एंट ग्रुप और अलीबाबा की जो बागडोर है, इन्होंने नई जनरेशन के हाथ में पकड़ा दी है, तो उससे अब ये दूर होते जा रहे हैं और नए इंटरेस्ट की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इनकी जो जैक मा फाउंडेशन थी, जो कि इन्होंने प्लेज किया था कि जब अलीबाबा को ये छोड़ेंगे, रिटायर होंगे, तो अपना सारा टाइम ये जैक मा फाउंडेशन में डेडिकेट करेंगे, वो भी पब्लिसिटी से आजकल दूर है। पहले ये वर्ल्ड वाइड डोनेशन करते थे। जब पेंडेमिक यानी कि कोविड 19 आया था, तो इन्होंने फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मिलियंस ऑफ फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इनके द्वारा, जिनसे इनकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बढ़ी थी। लेकिन अब इसकी भी एक्टिविटीज को काफी इन्होंने कम कर दिया, तो ये बिल्कुल लो प्रोफाइल रह रहे हैं। ये अब उसी में है कि भैया चुपके से रहो, ज्यादा पंगा मत लो, ज्यादा पब्लिक में मत आओ, और अपना जीवन खुशी से बिताओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।